कल आपने देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन और बीजेपी नेता वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू देखे होंगे। अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब वो विपक्ष में थे तो उनके क्या तेवर थे, जानेंगे तो भौंचक के रह जाएंगे। आगे आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे इसलिए आपको सुनना है, जानना है, क्योंकि अगर आप आज नहीं जागे तो शायद फिर देर हो सकती है। कभी सोचा आपने कि सरकार सदन में बहस से क्यों भागती है, जवाबदेही से क्यों भागती है, क्यों जबरन और मनमाने ढंग से बिना बहस हर बिल पास करा लेना चाहती? कल यानी बुधवार को तो हद हो गई जब विपक्ष इंश्योरेंस बिल को लेकर भी भड़का हुआ था, जिसे सरकार आनन फानन पास करा लेना चाहती थी। विपक्ष बिल को संसद की सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहा था कि पहले वहां पर इस पर पोस्टमार्टम हो जाए, फिर यह बिल जो है संसद में पेश हो। बस यही जो है नए हंगामे का सबब बना। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बुधवार को राज्यसभा का आलम यह था कि सांसद से ज्यादा वहां पर सुरक्षा गार्ड्स मौजूद थे, मार्शल्स मौजूद थे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ मार्शल यानी गार्ड्स का दुरुपयोग किया, खासकर महिला सांसदों पर हमला हुआ। बाहर से लोगों को सदन के अंदर लाया गया। ये तो लोकतंत्र पर हमला है। ये क्या आरोप लगा रहे थे पवार साहब? ये कौन लोग थे जो बाहर से अंदर लाए गए? ऐसा क्या था कि डेरेक ओब्रायन को कहना पड़ा कि सांसद से ज्यादा वहां पर गार्ड्स मौजूद थे? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को कहना पड़ा कि मेरे 55 साल के करियर में महिला सांसदों के साथ ऐसी बदसलूकी मैंने नहीं देखी। एक सांसद ने कहा कि ये तो मार्शल लॉ जैसी स्थिति है। किसी और सांसद ने कहा कि हम भारत पाकिस्तान सीमा पर खड़े हैं, ऐसा लग रहा था। सोचिए, किसी सांसद को लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद के लिए ऐसे शब्दों में बयान देना पड़ा, मानो संसद नहीं भारत पाकिस्तान सीमा हो। सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस समय। सरकार ने राज्यसभा टीवी के जरिए उतना ही दिखाया जितना उसे अपने एंगल से सही लगा। पत्रकारों की तो वैसे भी एंट्री अब रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, कम कर दी गई है। राहुल गांधी ने कहा, यह सरकार लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल है, क्या संसद में सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट 6 दिनों से सस्पेंड है। कल कांग्रेस ने कहा कि पार्टी का अकाउंट भी ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया, चूंकि पार्टी नेताओं ने दिल्ली में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के सिलसिले में परिवार का साथ दिया। क्योंकि जो आरोपी थे उन पर पुलिस ने बहुत देर से कार्रवाई की। कांग्रेस का आरोप है कि ट्विटर पर सरकार का दबाव है। तो क्या सरकार विपक्षी तेवरों से डर गई है? कांग्रेस का तो यही मानना है, इसलिए उसने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने पर पूछ ही लिया, मोदी जी आप कितना डरे हुए हैं? यानी मोदी जी इसी सोशल मीडिया को अपने प्रोपेगेंडा के लिए भरपूर इस्तेमाल करें, मगर विपक्ष
इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सरकार की कारगुजारियों की ओर ध्यान खींचने के लिए करे तो अव्वल तो ट्रोल उसके पीछे लगा दिए जाएंगे, नहीं तो कोशिश की जाएगी कि सोशल मीडिया पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज ही ना कर पाए। क्या ये डर है कि कहीं सोशल मीडिया पर विपक्ष की आवाज बुलंद हुई तो लोग हकीकत ना जान पाए या जान जाएं? संसद में मोदी सरकार की प्रचंड बहुमत है, लेकिन फिर भी उसे डर लगता है। क्यों? क्योंकि फिर भी कहीं कोई ममता बनर्जी, कहीं कोई केजरीवाल, कहीं कोई स्टालिन, कहीं कोई बघेल, तो कहीं कोई गहलोत, तो कहीं कोई ठाकरे राज्य में सरकार बना ही लेता है। प्रचंड बहुमत की सरकार भी डरती है, इसलिए इधर उधर सभी विपक्षी पार्टियों से लोगों को तोड़ा जाता है और उन्हें भी लालच देकर कभी केंद्र में तो कभी राज्य में मुख्यमंत्री बनाया जाता है, चाहे वो सिंधिया हो या बुम्बई हो या फिर हेमंत बिस्व शर्मा। डरी तो हुई है ये सरकार कि उसे हर मुखालफत में उठी आवाज को दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। सड़क पर आंदोलन करने वालों को कभी देशद्रोही तो कभी आतंकवादी तो कभी आंदोलनजीवी बताया जाता है। कई आंदोलनकारी जेल में हैं जिनके खिलाफ सरकार एक भी सबूत अब तक नहीं जुटा पाई है। 84 साल की जेसु प्रीस्ट स्टैन स्वामी की तो जुडिशियल कस्टडी में मौत ही हो गई। उन्हें सिपर देने में भी 3 हफ्ते लगाए सरकार ने। सिपर से भी डर लगता है सरकार को। सड़क पर केवल हिंदुत्ववादियों को नफरती और सांप्रदायिक जहर उगलने की छूट है। गोली मारो सालों का नारा देने वालों पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती। उल्टा बीजेपी राज्य में सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होती है। वो पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स पेगासस जासूसी कांड के तहत सरकारी जासूसी के भी निशाने पर आते हैं। यानी लोकतंत्र में अब लोग नहीं, केवल सरकारी तंत्र की मनमानी चल रही है। क्या ऐसा है? मैं वापस लौटता हूं राज्यसभा और आपको उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू के एक पुराने रूप से मिलवाता हूं। कल जब सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया तो नायडू जी ने सारा ठीकरा विपक्षी पार्टियों पर फोड़ा। अपना फैसला सुनाते हुए वो भावुक हो गए, आवाज भर्रा गई, आंसू निकल पड़े। ये तो आपने देखा होगा जब उन्होंने कहा कि मंदिर को किस तरह से एक तरह से दूषित किया गया। ये शब्द तो उनके नहीं थे, लेकिन सैंक्टम सैंक्टोरम इस शब्द का उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। सुनिए आप भी। In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorium and not beyond. Entering this sanctum sanctorium of the house in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the house, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. लेकिन आपको 9 साल पहले की ये हेडलाइन भी देखनी चाहिए। 2012 के मॉनसून सत्र की है। 1 सितंबर की हेडलाइन है, यानी 31 अगस्त को जो संसद में हुआ उसके बारे में ये रिपोर्ट है, जब वेंकैया बीजेपी राज्यसभा सांसद थे। हेडलाइन को गौर से देखिए। वेंकैया नायडू ऐलान कर रहे कि बीजेपी सत्र को चलने नहीं देगी। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर जो कोलगेट स्कैम कहलाया, उसको लेकर विपक्षी बीजेपी ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया हुआ था
और संसद की कार्रवाई चलने नहीं दी थी। लेकिन आज वेंकैया नायडू की पार्टी यानी बीजेपी केंद्र में सत्ता में है और वेंकैया जी खुद राज्यसभा के सभापति हैं। इसलिए आज वेंकैया जी विपक्ष के हंगामे पर भावुक हो रहे हैं। विपक्षी हंगामा पहली बार नहीं हो रहा था और यह हकीकत वेंकैया नायडू से बेहतर कौन जानता है। सभापति के तौर पर वेंकैया जी का भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या सभापति होने के नाते उनसे दोगलेपन की उम्मीद की जा सकती है? कल अगर कोलगेट स्कैम था तो आज पेगासस जासूसी कांड है, विवादित कृषि बिल है। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि राज्यसभा सभापति ने एक बार भी विपक्षी दलों की बैठक बुलाकर उनके मुद्दों को एड्रेस नहीं किया, आश्वासन नहीं दिया कि वो पेगासस और किसान बिल और महंगाई पर सदन में चर्चा करवाएंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। ये बताइए, राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर सदन में बहस नहीं होगी तो कहां होगी? आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पेगासस मुद्दे पर मोदी सरकार चर्चा से क्यों भाग रही? अभूतपूर्व महंगाई को लेकर सरकार संसद में बहस क्यों नहीं कराती? बाहर सड़क पर किसान 9 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं, उनकी मांगों से जुड़े विवादित बिलों पर सरकार कब तक बहस टालती रहेगी? और सवाल तो यह है कि सरकार बहस क्यों नहीं चाहती, जवाबदेही से क्यों कन्नी काटती है? लोकतंत्र में संसद की अहमियत को क्यों खारिज किया जा रहा है, क्यों कम आंका जा रहा है? इसके पीछे सरकार का असली मकसद क्या है? मीडिया सरकार की गोदी में है, नौकरशाही सरकार की अपनी है। कांग्रेस का तो आरोप था कि किसान बिल पर सरकार ने न्यायपालिका को भी गुमराह किया, यानी सरकार ये भी कर रही है, न्यायपालिका को गुमराह भी कर रही है। मीडिया, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, 4 में से 3 स्तंभ तो ये हो गए लोकतंत्र के। और संसद में क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन किस तरह हो रहा है, ये पूरा देश देख ही रहा है। तो 4 स्तंभ हो गए और उनका हाल आपके सामने है, इसलिए आपको जागना जरूरी है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी दरअसल किसी प्रकार का कोई विपक्ष नहीं चाहती, और ये मोदी की बीजेपी है जो एक छत्र राज चाहती है। उसकी यही ख्वाहिश, और इस ख्वाहिश की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों जैसे कि संसद का भी अपने सीमित हितों के लिए उपयोग करना। लोकतंत्र में केवल ढांचा भर रह गया, उसे खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इसलिए मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या संसद में सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।